चलिए नमस्कार। मैं सत्येंद्र सर करियर क्लासेस में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का क्लास 10th। देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, मिति मतलब मापना, अर्थात तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, सुनिएगा। समकोण त्रिभुज कहता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होते हैं, लंब, कर्ण, आधार। अब जिस बच्चा को लंब, कर्ण, आधार अगर जो पहचाने आ गया तो त्रिकोणमिति थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये चिन्ह रहेगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये समकोण, अब समकोण के जो सामने वाली भुजा होता है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने, तो समकोण के सामने वाली भुजा ये है ना, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये लाले लाल क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं चेला, कर्ण बोलते हैं। देखो, ये समकोण है, ये क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा किसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कहता है समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण क्लियर हो गया। जैसे इसमें ये समकोण है, ये आपका इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा। लंब क्या होता है, तो न्यून कोण के सामने, न्यून कोण, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, पहला और दूसरा। तो अगर जो आपको बोलेगा न्यून कोण सी के लिए, तो न्यून कोण सी के लिए आपका लंब ए बी हो जाएगा। लंब कौन हो जाएगा, ए बी, तो आधार हो जाएगा BC। और न्यून कोण ए के लिए अगर जो मेरा लंब न्यून कोण यहाँ है तो इसके सामने वाला लंब BC हो जाएगा, तो आपका आधार AB हो जाएगा। अर्थात कहे कि मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। लंब न्यून कोण के सामने, तो जैसे ये आपका हो गया कोण सी, तो कोण सी के लिए लंब ई होगा तो आधार ई हो जाएगा। अब कोण ए के लिए लंब ई होगा तो आधार ये हो जाएगा। अर्थात आपका लंब क्लियर हो गया। आधार होता है जिस पर समकोण एवं न्यून कोण आधारित हो, और नहीं तो चला हम सिंपल बताते हैं, जो बच गया वो आधार होता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन गो, समकोण के सामने वाला कर्ण ये तो फिक्स हो गया, कभी नहीं बदलेगा। अब हो गया कि सर लंब आधार कौन होगा, तो समझिए, अगर जो ये न्यून कोण है तो इसके सामने लंब AB होगा तो आधार BC होगा, और ये न्यून कोण है तो इसके सामने लंब BC होगा तो आधार AB होगा। इस तरह से आपको लंब, कर्ण, आधार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, इन तीनों में एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस कहते हैं। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग का योगफल के बराबर हो, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो स्क्वायर हटेगा चला, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा। देखो यह है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो कुछ ही हो गया, बोलो स्क्वायर हटा तो रूट हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो देखो स्क्वायर हटा रूट हो गया। तो कर्ण बराबर बोलेंगे रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और नहीं तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बोलेगा आधार निकालना, तो आधार निकालना तो सबसे बड़ा कौन, कर्ण, तो आधार बराबर कर्ण में से लंब स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटाएगा। लंब पूछेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। एक बार फिर से देखिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार पूछेगा
तो कर्ण में से लंब घटाएंगे। बोलो, आधार पूछेगा तो कर्ण में से लंब घटाएंगे, लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। ये कुछ याद रखिएगा, मैट्रिक में काम देगा। जैसे 3 4 5, इसका कहे का मतलब हुआ अगर जो लंब या आधार 3 4 हो तो कंफर्म है कि कर्ण 5 होगा। कर्ण कितना होगा? 5 होगा। अगर जो लंब आधार 6 या 8 हो तो कर्ण कितना होगा? 10 होगा। अगर जो लंब आधार 5 और 12 हो तो कर्ण 13 हो जाएगा। लंब आधार 8 या 15 हो तो कर्ण 17 हो जाएगा। और लंब आधार 24 या 7 हो तो कर्ण 25 हो जाएगा। ये आपको काम देगा डायरेक्ट में, समझे, डायरेक्ट बनाने में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, एक सवाल दिए हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब एवं आधार, लंब 24 आधार 7 तो कर्ण, तो तुरंत बोल देंगे 24 7 25, आंसर हो गया डायरेक्ट में। एकदम ऑब्जेक्टिव में आएगा, 10 सेकंड में बना देंगे इसको, 10 सेकंड का 2 सेकंड में। लेकिन बोलिएगा सर डिटेल कैसे बनेगा, तो आपसे क्या पूछा? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर क्या जानते हैं? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया है बताओ? लंब दिया है 24, तो 24 का कर देंगे स्क्वायर। आधार कितना दिया है? 7, तो 7 का कर देंगे स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 24 का स्क्वायर होता है 576। और इसका कितना होता है? बोलिए, 24 का स्क्वायर 576, और इसका कितना होता है? 49। तो अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 625। अब 625 जो है, तो 625 किसका वर्ग है? तो याद करिएगा, तो 25 का वर्ग होता है, 25 का वर्ग 625, वर्ग हटेगा तो यहाँ वर्गमूल आएगा, तो इसका पूरा का मान कितना हो गया? 25 हो गया। ऐसे अब देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा, बगल के चित्र में दे दिया है, आई 8 दिया, आई 17 दिया, बोला ई वाला कितना होगा? तो ई चला समकोण है, तो कर्ण हो गया। कर्ण अगर जो 17 है और ये 8 है, तो देखो तो 17 8 कुछ है रिलेशन, देखो 17 8, तो बच गया कुछ 15, यानी इसका आंसर डायरेक्ट हम मार देंगे 15। लेकिन बोलेगा सर निकालेंगे कैसे? तो समकोण के सामने इसको बोल देते हैं कर्ण, और ई मेरा कुछ ही हो गया, मान लेते हैं कि ये लंब, तो ई मेरा क्या हो गया? आधार। ये जो हो गया कुछ आधार, तो फिर लगाएंगे आधार बराबर कुछ होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, आधार निकालना है, आधार बराबर तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी फिर ऐसे करेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289, माइनस 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना 2 और 2 225, 225 किसका होता है? 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, तो स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल जाएगा, 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। ठीक इसी प्रकार इसको बना लीजिएगा, ये होमवर्क में है आपका। पूछेगा डायरेक्ट कितना आंसर आएगा सर? तो ये वाला 13 दे रखा है, आई 12 हुआ, देखिए तो 13 12, 13 12, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या होती है वो 6 होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, उसको उलट फेर के लिखोगे अनुपात में तो कुल मिला के 6 टाइप से लिखाएगा। तो याद रखिएगा 6 को कौन कौन होता है? पहला साइन थीटा, SIN साइन थीटा, COS कॉस थीटा, TAN टैन थीटा, और COSEC कॉसेक थीटा, SEC सेक थीटा, COT कॉट थीटा। तो आपको ये रटने में आसान हो इसके लिए हम कुछ बात ही लिख दिए हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा,
कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। तो इसको याद करिएगा, बोलिए साइन थीटा का उल्टा, बोलो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। आगे बोलिएगा कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा, ऐ चला बोलो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ये हो गया आपका। इसको याद करने से फायदा क्या हुआ, आप देखिए अब इसको एकदम घर पे तोता नियन रटिएगा। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इंग्लिश में P बटा H, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण B बटा H, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार P बटा B। बोलिए फिर से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। एक इसको याद कर लीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको पूरा बोलिएगा तो कभी भी तेरे मुंह से गलती से भी नहीं निकलेगा कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये बात नहीं निकलेगा। तुमको याद है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो तुम जरूर बोलिएगा कि कॉस थीटा नहीं आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोई दिक्कत? चला अब देखो इसको तुम रट लिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए करें ये तीन रटो। बोलो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। कितना आसान था। कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। tan का उल्टा कॉट, tan थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। इसका कुछ कुछ टीचर जो है ना इसको ट्रिक बनाता है, ट्रिक बनाता है, ट्रिक बनाता है कि देखिए लाल बटा का, लेकिन ट्रिक की सब काम नहीं। देखो देखो याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा ल से लंब, क से कर्ण, लंब बटा कर्ण, ई अ से आधार और क से कर्ण, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ई ल से लंब, अ से आधार, तो टेन थीटा लंब बटा आधार। देखिएगा ल से लंब, क से कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अ से आधार, क से कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ल से लंब और अ से आधार, टेन थीटा आधार बटा लंब। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण मतलब होता है कि वैसा दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं, अथवा दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। एक बार पूछा कि यदि ए और बी एक दूसरे का कोटि पूरक हो तो ए का पूरक कौन होगा, तो ए और बी एक दूसरे का कोटि पूरक हो अर्थात कहने का मतलब कि ए प्लस बी का योगफल 90 डिग्री होगा। तो ए का पूरक 90 माइनस बी, ए निकालना है तो प्लस है तो माइनस, अब बी का पूरक 90 माइनस ए होता है। तो 30 डिग्री का कोई पूरक पूछेगा तो 60, क्योंकि 30 का पूरक पूछेगा तो 90 में से कितना कितना घटा दे कि 30 हो जाए, तो 90 में से कितना घटा देंगे 30 हो जाएगा तो 60। 40 का पूरक, 90 में से 40 घटा दो 50। बताओ इसका बताओ 10 का पूरक, तो 90 में से कितना घटा दे कि 10 हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे 80 डिग्री। 20 का पूरक, तो 90 में से कितना घटा दे कि 20 हो जाए, जल्दी 70। ये पूरक होता है। अब उसी प्रकार त्रिकोणमिति में ये याद रखिएगा, जिस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग याद रखे थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक है ना। फिर एक और था क्या, कॉस का सेक, सेक का
कॉस का सेक, सेक का कॉसेक। तो ठीक उसी प्रकार पूरक होता है, मतलब इनके और इनके कोणों का योगफल जोड़ के 90 डिग्री हो तो ये दोनों आपस में बराबर कहलाते हैं। इसीलिए साइन का पूरक कॉस होता है। याद करिए, साइन का पूरक, पूरक मतलब जोड़ के 90, साइन का पूरक कॉस, साइन का पूरक कॉस, इसको याद रहेगा, तुरंत याद हो जाएगा। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टेन, टेन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कॉस सेक, कॉसेक का पूरक सेक। इसको बोलिएगा। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, आपको पता चला साइन का पूरक कॉस। तो कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर, कोई आपसे क्या पूछेगा, साइन थीटा बराबर, तो बड़ा अच्छा से जवाब दीजिएगा। साइन थीटा, तो साइन का पूरक कॉस, तुरंत बोल देंगे कॉस 90 माइनस थीटा। पूछेगा कॉस थीटा, तो तुरंत बोल देंगे साइन 90 माइनस थीटा। पूछ देगा टेन थीटा, तुरंत बोल देंगे कॉट 90 माइनस थीटा। पूछेगा कॉटेक थीटा, तो कॉट का टेन 90 माइनस थीटा, सेक का कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक का सेक 90 माइनस थीटा। ये आपको ये याद रहेगा तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए इसका उपयोग समझिए, अगर जो साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन का होता है कॉस, तो 0 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, यानी 0 में क्या जोड़े, 0 डिग्री में क्या जोड़े कि 90 हो जाए। तो भाई 90, तो 90 जोड़ देंगे, तो इसीलिए साइन 0 का मान और कॉस 90 का मान आप लोग देखते होंगे आपस में बराबर होता है, इसीलिए साइन 0 का मान सबको याद होता है 0, तो यानी कॉस 90 का भी मान कितना हो जाता है 0। अब सेक 30 का मान और कॉस 60 का मान बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 30 का पूरक 60, साइन का पूरक कॉस, तो 30 का पूरक 60। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि साइन का पूरक कॉस है, इसलिए पूरक मतलब जोड़ के 90 डिग्री। साइन का पूरक कॉस जोड़ के 90 डिग्री, तो साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर हो जाएगा, यानी 1/√2। साइन का पूरक कॉस, साइन देखिए 60 और 30 90 जोड़ के बराबर हुआ, तो साइन 60 और कॉस 30 आपस में बराबर हो जाएगा। टेन का देखो साइन 90 और कॉस 0 ये भी आपस में क्या जाएगा बराबर। इसका क्या मतलब, जिसको भी साइन वाला याद है उसको कॉस याद करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 0। तो तुरंत जिसको साइन याद है बोलेगा साइन 0, साइन 0 तो कॉस 90, साइन 30 तो कॉस 60, साइन 45 कॉस 45, साइन 60 कॉस 30, साइन 90 कॉस 0, ये सब आपस में बराबर हो जाएगा। समझे, ये इसका एक मतलब बेनिफिट है। उसी प्रकार ऐसा बात नहीं है टेन में भी, आप बोलिएगा टेन 0 तो कॉट 90 के बराबर, टेन 30 कॉट 60 के बराबर, टेन 45 कॉट 45 के बराबर। जो पूरक है उसका मान जोड़ के 90 हो तो आपस में बराबर होगा। अब ये दो बात याद रख लीजिएगा, आगे हम इसका डिटेल बताएंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे तब। तो याद रखिएगा SST मतलब होता है, SST में थीटा बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा। जैसे देख रहे हैं SST है ना, थीटा 0 तो मान 0, थीटा 0 से 30 हुआ तो मान आधा बढ़ गया, 45 हुआ और बढ़ा, 60 हुआ और बढ़ा। देख रहे हैं थीटा 0 डिग्री से 90 हुआ तो मान 0 से कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 1 होगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए SST में थीटा जितना बढ़ाओगे उसका मान उतना ही बढ़ेगा। तो SST में थीटा बढ़े पर मान बढ़ेगा। कौन कौन, जैसे साइन थीटा का मान बढ़ाने से मान बढ़ेगा, सेक थीटा का मान बढ़ाने से मान बढ़ेगा, टेन थीटा का मान बढ़ाने से मान बढ़ेगा। उसी प्रकार सी से कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। तो सी मतलब कॉस थीटा, मतलब इसमें क्या होता है, सी में थीटा बढ़ेगा मान घटेगा। सी बोतल, थीटा जितना बढ़ेगा मान उतना ही घटेगा। तो सी मतलब जैसे कॉस थीटा, कॉस देखिए कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, देखिए कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, यानी थीटा बढ़ा तो मान घटा हुआ है और थीटा घट गया तो मान बढ़ा हुआ है। इसमें थीटा बढ़ता है तो मान घटता है। कौन, तीन गो सी कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय मान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते भी रहता है, सब इंपॉर्टेंट है। देखिए त्रिकोणमितीय मान, ये डब्बा ऐसे बना लेना है, जिसको नहीं याद रहेगा परीक्षा में भर लेना। कैसे भरेगा, देखिए क्या करना है, इसको एकदम रट जाओ एक डब्बा को पूरा। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये एकदम रट जाइए, एकदम पूरा एकदम समझिए ना, तो हाथ पे रट जाइए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर से इसको 0, अंगूठा छाप को 0, अंगूठा छाप ऐसे भी 0 होता है। 0 आई 1/2, 1/2 आई 1/√2 आई √3/2 आई 1, इकानी कितना 1। फिर से 0, 1/2, 1/√2 आई वाला √3/2 आई कितना 1। तो इसको एकदम बैठा दीजिए। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो देखिए तो फर्स्ट एंड लास्ट 0, 1 याद करिएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। आपको बोलेगा सर अगर जो गलती से हम भुला जाए परीक्षा में तब क्या करेंगे। ए चला, इसको तो खैर कोशिश करो याद कर लो, लेकिन फिर भी तुम अगर जो गलती से भुला जाते हो तो इसका एक उपाय देखो, क्या करो, तुम कुछ नहीं करना, लिख लेना ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेगा। अब क्या करना, प्रत्येक को 4 से एकदम धाई समन भागा देना। दे दिए धाई समन भागा, दे दिए। अब सब में रूट लगा दो। देखो रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए। अब 0/4 का मान कितना होगा 0। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और 4 का वर्गमूल 2 आ गया। ये बताओ, ये तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल निकलेगा जी, नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे रह जाएगा। और देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 4 का कितना हो जाएगा 2 आई 4 1 कम 4 1, 1 का वर्गमूल 1। ये भी उपाय है फिर, है ना। तो इस हमको क्या नाम, इसको याद रखो, क्या रखो, याद रखो। 0 1/2, 0 1/2 और तो बोलो बोलो तो जल्दी तुम लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। साइन 0 का मान बोलो जल्दी 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। फिर से बोलिएगा, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब चला, हम लोग ने पीछे पढ़ा कि साइन का पूरक कौची होता है, कॉस। पूरक मतलब जोड़ के 90 डिग्री, पढ़ ही रहे थे ना कि साइन का पूरक कॉस। देखिए पूरक मतलब जोड़ के 90 डिग्री। तो अगर जो कॉस 0 निकालना है तो कॉस 0 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, यानी साइन का कॉस, यानी कहे मतलब कॉस 0 का मान साइन 90 को बराबर। तो ई वाला मनवा उठा के यहाँ लिख देंगे, ई वाला मनवा उठा के कहाँ लिख देंगे बोलो, यहाँ लिख देंगे। देखो लिख दिए। अब ई मनवा उठा के यहाँ आ जाएगा √3/2, यानी कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा। उसी प्रकार कॉस 45 का मान साइन 45 के बराबर होगा। कॉस 60 का मान साइन 30 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। और कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान जो होगा वो साइन 0 के बराबर होगा। ये इतना मान निकल गया, बोलिए कोई दिक्कत, चला नहीं। अब tan का, तो देखो एक फार्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जानते हैं ना। तो हम क्या करेंगे,
अब इसको बटा कर दो, ऐसे बटा कर दो, बटा कर दो, बटा कर दो। तो जैसे बटा करोगे तो क्या होगा बताओ, हैं? जैसे बटा करेंगे तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि 0/1, जैसे बटा किया तो 0/1 कितना होता है, 0। देखो 0/1 कितना कहलाता है, 0 हो गया। अब जैसे इसको तुम बटा करोगे चला 1/2 अब बटा √3/2, तो आप लोग जानते होंगे कि 1/2 ऐसी रहेगा। अभी भागा से कुछ नहीं होगा, गुना में आई 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, आई 3 कहाँ जाएगा, नीचे, कट गया। अब हो गया ना, तो कट गया तो ऊपर 1 और नीचे √3। अने तो फिर देखो ना, इसको बटा में किए तो ये छोटका बटा जैसे रहे, ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ये देखिए, तो जैसे इसको बटा करेंगे तो ये पूरे ऐसे ऐसे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। लेकिन हम लोग इसको काटेंगे नहीं, खराब हो जाएगा उससे, है ना। देखो खराब हो गया ना, लेकिन क्या करें, समझाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ सकता है। इसे कट गया तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ देखो जैसे बटा करेंगे, देख लो √3/2 अब बटा 1/2, तो √3/2 तो ऐसे रहेगा, आई भागा से गुना में 2 ऊपर उलट जाएगा, इसे 2 से 2 कट गया, आ गया √3/1, तो नीचे 1 का वैल्यू है नहीं, तो √3 हो जाएगा। 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा चला, अपरिभाषित। कोई दिक्कत, ये 3 भरा गया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, अब हम लोग पढ़े थे कि साइन का उल्टा कुछ होता है, कौशिक। साइन का उल्टा कौशिक, तो उलट दो, तो 0 का उल्टा कुछ होगा, तो 0 होता है 0/1, उल्टोगे तो ये ऊपर आई नीचे 1/0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और अपरिभाषित का उल्टा, उल्टा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो 0 का उल्टा अपरिभाषित, है ना, 1 का उल्टा 1, ऐसे भी भर देंगे, लेकिन हम लोग ना लगातार भरते हैं ना। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा चला 1/2, 2 को कान पकड़ेंगे, जाओ ऊपर, और 1 और नीचे, हो जाएगा 2 जाओ ऊपर, 1 और नीचे, तो 2/1 यानी 2। यहाँ √2 को ऊपर करेंगे, ये नीचे आएगा, तो हो जाएगा √2/1, नीचे 1 का कोई इज्जत नहीं होता है, हो गया ना। और ई ऊपर ई नीचे, तो ये हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1, हो गया। आ गया समझ में। अब देखिए सेक थीटा, तो सेक, तो कॉस का उल्टा कुछ होता है सेक, एक कनेक्शन देखो, इन्हें भिड़ा रहे हैं यहाँ से, कॉस का उल्टा सेक, तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा, देखो 1/√2 उलट दोगे तो ये 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अपरिभाषित, हो जाएगा ना। कलर से पहचानिएगा कौन किसका उल्टा है। आगे tan का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉट, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा, तो नीचे 1 छुपा हुआ है, नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 ऊपर दिखेगा, नीचे भलो ना दिखे लेकिन ऊपर दिखेगा। और अपरिभाषित का उल्टा, अपरिभाषित मतलब कितना होता है 1/0, ऐसे भी अपरिभाषित का उल्टा कितना होगा 0। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मान भर दिया। अब कल हम लोग एक बात पढ़े थे, याद है, सी में थीटा बढ़ेगा मान घटता है, ISST में थीटा बढ़ता है मान क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो एस और टी, देखो एस में थीटा 0, थीटा बढ़ा, देखो साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, थीटा बढ़े से मान बढ़ गया। देखो tan 0 का मान 0 और tan 45 का मान 1 हो गया, तो थीटा बढ़ा मान बढ़ गया। देखिए tan, देखिए सेक 0 का मान 1 और सेक 60 का मान 2 आ गया, तो थीटा 0 से 60 हुआ, तो मान 1 से 2 हो गया, कितना हो गया 1 से 2 हो गया, कोई दिक्कत। उसी प्रकार देखो cos 0 का मान 1 लेकिन cos 90 का मान 0, तो थीटा तो बढ़ा लेकिन मनवा 1 से 0 हो गया, तो मान घट गया। इसलिए याद रखिएगा
कि साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, थीटा बढ़ेगा मान बढ़ेगा, और कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, थीटा बढ़ेगा मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब तुमसे कोई ना अचानक पूछ दे, जैसे पूछ दे कि बताओ तो यार कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, और तुम खाली इसको याद रखना बस, और कुछ नहीं, इसको ही याद रखे रहिएगा कि जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसको एकदम तोता नियम रट लो, रटोगे। जैसे पूछे ना cos 30, तो तुमको पता है, अरे यार cos 30 तो cos के का पूरक साइन का, यानी साइन कितना 60, cos 30 का मान साइन 60, तुरंत बोल देंगे साइन 60 यानी √3/2, है ना, तुरंत 90 से पहले। उसी प्रकार तुमसे कोई पूछ दे सेक 60 डिग्री, अब अचानक पूछा कि सेक 60, ऐसे तो देख के बता ही देंगे, लेकिन अचानक कोई पूछ दे सेक 60 कितना होगा, तो तुम सोचित रह जाते हो। क्या करना, सेक बताओ किसका उल्टा है, ये सोचो। तो सेक आपका है कॉस का, है ना, तो तुरंत सोचो कि सेक जो है वो किसका उल्टा है, तो कॉस 60, मतलब कॉस का, किसका उल्टा है, कॉस का। अब बताओ कॉस का उल्टा है तो कॉस 60 मान लो लिखते हैं, और कॉस किसका पूरक है, साइन 30 का। साइन 30 का कितना 1/2, यानी साइन 30 1/2, कॉस 60 भी 1/2। अब तुरंत इसको उलट देंगे यानी 2 आ जाएगा। अब देखिएगा सेक 60 का मान है 2, आ गया 2, समझे। ऐसे कोई पूछ दे कि कॉसेक 30 डिग्री बताओ, तो हे भगवान कॉसेक, तो कॉसेक में उल्टा सोचो, कॉसेक के कर उल्टा है, तो ध्यान से देखिएगा, तो कॉसेक साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन 30 का मान कितना होगा ये बताओ। तो साइन 30 का जो मान होगा वो होता है 1/2, तो इसको उलट दो तो एक मान कितना हो जाएगा 2, 1/2 का उल्टा 2। ऐसे दिमाग लगाओ, कुछ भी तुम पूछोगे, बोलेगा सर कॉट 60 का बताइए, तो कॉट 60 यानी tan 60 याद है बा, tan 60 कितना होता है बोलो, tan 60 होता है √3, तो इसको उलट दो तो इसका 1/√3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसी मान सब आप मतलब सोचते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। इसमें जो ये थोड़ा सा फॉर्मूला रटना मतलब बच्चों के लिए हार्ड होता है, लेकिन बड़ा आसान होता है, बस खाली रिलेशन याद रखिए। पहला आता है गुना का, तो आप लोग बताए थे हम आपको कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोई भी चीज जैसे 2 और 2 का उल्टा 1/2, इसको गुना करेगा तो एक ना आएगा, बोलिए, बोलेगा 3/2 का मतलब गुना, उल्टा 2/3, कट के कितना आएगा 1 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा कितना होगा 1 होगा। तो पूछेगा आपसे कि बताइए साइन थीटा क्या होगा, तो ये है गुना में, इन्हें आएगा तो भागा में, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। पूछेगा कॉसेक थीटा क्या होगा, तो ये है, इसको यही छोड़ दो, ये है गुना, इन्हें आएगा भागा, तो साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा गुने सेक थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, इसीलिए दोनों का गुणनफल कितना हो गया 1 हो गया। जब अगर जो दो चीजें उल्टा में हो तो दोनों का गुणनफल 1 होगा। तो फिर यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो 1/सेक थीटा, सेक थीटा निकालेंगे तो 1/कॉस थीटा। याद हो जाएगा ना, चला रटना घरे, फिर मैथ बताएंगे। tan थीटा गुने कॉट, देखो tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, तो गुणनफल 1। tan थीटा पूछेगा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा पूछेगा 1/tan थीटा। अब भागा में 2 गो फॉर्मूले होता है, tan थीटा बराबर sin/cos, कॉट थीटा बराबर cos/sin। यहाँ तक तो सबको याद रहता है, मेन टेंशन ही देता है ये देखो टेंशन देता है, इसको हम ना ट्रिक बनाए, जबरदस्त ट्रिक बनाए हैं। पहले तो इसको याद करो अपन मन से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, इसको तो रट जाओ, बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। ओकर बाद सर हमको याद ही नहीं आता है कोची बोले, लेकिन हमरा याद है कोची SC ST कोटा,
हम एक पर बैठा लेते हैं एससी एसटी सी कोटा, ये तो याद है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ तो कभी साइन बोलेगा नहीं, तो अगला बार तुरंत बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एससी एसटी सी कोटा मतलब एससी एसटी के बच्चा कोटा में, मतलब एससी एसटी के बच्चा कैरियर, देखिए कैरियर क्लासेस कोटा में फ्री पढ़ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे याद रहेगा? एससी एसटी सी कोटा, ये तो याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि पता है एक ही गो में प्लस है, अब बाकी दोनों में क्या है? माइनस है। यहाँ अब बताओ सी से कॉस हो गया है और कॉट भी होल है, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे याद रखिएगा क्या? एससी एसटी सी कोटा, एससी एसटी सी कोटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रहेगा? अब ए गो से चला 4 फार्मूला निकलता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से साइन निकालना है, ये है प्लस में, इन्हें जाएगा तो माइनस में, देखिए प्लस में था माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब खाली साइन पूछे तो खाली साइन पूछेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट, खाली कॉस पूछेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट। हो गया क्लियर? यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब देखिए अभी है माइनस में, इन्हें जाएगा तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ कंफ्यूज करता है, कोई पूछेगा टेन स्क्वायर थीटा तो कह देगा प्लस, इन्हें गया तो माइनस में, तो आपका गलती हो जाएगा। आपको क्या बोलना है? टेन स्क्वायर थीटा बोलना है ना, तो ये है देखिए टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर बोलना, इसको इन्हें भेज दीजिए, इसको ही नहीं लाइए, तो माइनस में है, इन्हें जाएगा तो प्लस में, आई प्लस में आएगा तो माइनस में, या फिर देखिए टेन निकालना, ये है प्लस, इन्हें जाएगा तो माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको थोड़ा याद रखिएगा। उसी प्रकार सेक पूछेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, टेन पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। अब देखिए जस्ट ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस है, नहीं जाएगा तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर जो कॉट स्क्वायर थीटा निकाले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब सेम इसी प्रकार। देखिए कॉसेक पूछा माइनस था तो इन्हें प्लस चल गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर जो कॉट निकालना है कॉट, तो ई इन्हें जाएगा तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जल्दी से चला इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखिए पूरा त्रिकोणमिति जितना पढ़े ना सूत्र, अब इसका तुरंत हम शॉर्ट देख लेते हैं। तो जैसे सबको एक तरह कोशिश करिएगा लिखने का, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का उल्टा 1 बटा कॉसेक थीटा हो गया, साइन थीटा का पूरक कॉस 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण पढ़े थे, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा पढ़े थे, कॉस थीटा का पूरक क्या था? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर पढ़े थे tan थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े थे लंब बटा आधार, tan थीटा तो tan का उल्टा cot, तो tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, tan का पूरक cot, तो tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये बोले थे कि याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे सेक थीटा, देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब,
कॉसेक थीटा 1/sin, sin थीटा 1/कॉसेक, कॉसेक थीटा 1/sin, कॉसेक थीटा। तो ये देखो पूरक का है, तो कॉसेक थीटा बराबर पूरक, तो सेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक का सेक होता था ना, सेक का कॉसेक, tan का कॉट। कॉसेक का स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक का स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब सारणी देखिए, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा कर्ण बटा आधार, क्योंकि सेक किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर किसका उल्टा, कॉस का। सेक का किसका पूरक, तो कॉसेक का, तो सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आ जाइए कॉट, तो कॉट थीटा tan थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब, क्योंकि tan का उल्टा कॉट, देखिए कॉट थीटा 1/tan, कॉट का पूरक भी tan का उल्टा पूरक सेम होता है, tan का कॉट, कॉट का tan। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर कॉट थीटा पूछेगा तो √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये थोड़ा बच गया था कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1, tan थीटा गुने कॉट थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पता है कि नहीं। अब ये भी tan